अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर हमारे पास 6 है, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसके दो पार्ट रहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए था। अगर आप लोगों को डायरेक्ट दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं हम। पार्ट 3 हमारे पास है 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सबसे पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि वर्टेक्स फाइंड करने हैं इसके, मीन्स के टर्निंग पॉइंट, जहाँ से अब ये क्वेश्चन ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है इस तरह। यहाँ उसको कह दो कि वो इस तरह बनता है। अब यहाँ से ये हमारे पास है टर्निंग पॉइंट्स। यहाँ से लाइन ने मुड़ना होता है, जिसको हम सिंपल वर्टेक्स भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। वो फाइंड किस तरह करने हैं वो मैं आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना बताऊंगा। एक स्मॉल ट्रिक भी होती है हमारे पास कि हम किस तरह जज करते हैं कि कहाँ से ये लाइन ने टर्न होना है। तो सबसे पहला काम, इसको लेट करना है आप लोगों ने y के इक्वल। y इज इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते थे, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। आगे 13/2 लिख सकते हैं इसको, 6/2। नेक्स्ट हम ये सेम उसी तरह है जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते आ रहे हैं। 13/2 एक्स प्लस 2 1 जार 2 2 3 जार 6 3 आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। हमने कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 कर लिया है। सेकंड स्टेप में एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसमें हमारे पास ये रफ है 13/2 है। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। 13 1 जार 13 2 2 जार 4। हमने ऐसा क्यों किया है? अब आप लोगों ने एक अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसी को मैंने कंप्लीट करना है। मीन्स के अगर तो मेरे पास राइट साइड पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू होगी तभी मैं ये चीज़ कंप्लीट कर सकता हूँ। उसको बनाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है कि जो x के साथ वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई करवाया है 1/2 के साथ, और उसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद बोथ साइड मीन्स के उसी साइड रखेंगे। लेकिन मैथ का एक रूल होता है कि जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। समझ आई है? मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13/2 एक्स ऐड करवाएंगे 13/4 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 3 है। ये इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब ऐड करवाया है तो सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे 13/4। इससे बैलेंस रहती है, प्लस माइनस कट जाएंगे, दोबारा हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब किस किस पे स्क्वायर है? अब ये मेरे पास जो मैंने अभी रिमूव किया है ए स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर, ये प्लस 2ab है मिडल टर्म, प्लस बी स्क्वायर। ये रफ था, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इस फार्मूले को हम कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट किस तरह करना है, लिखना किस तरह है, 2 इंटू किस किस पे स्क्वायर है, एक्स पे है, मिडल टर्म के साथ जो साइन हो वो आता है पॉजिटिव, 13/4 होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3। 13 का स्क्वायर ओपन करो 169,
4 4s आर 16। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करवा देंगे। x प्लस 13 को जब हम 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा 3.25, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 169 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 16 के साथ तो ये आ जाएगा 10.5625। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 10.5625 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने। कैलकुलेटर से करोगे x प्लस 3.25 स्क्वायर, तो ये मेरे पास प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस 7.5625 आ जाएगा। समझ आई है? अब ये 2 बड़ी ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों लास्ट पे, इस 2 ने इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी लिखूंगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 3.25 होल का स्क्वायर। यहाँ पे गलती नहीं कर देनी आप लोगों ने, माइनस 2 को जब 7.5625 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आता है 15.125। अब हम इसको कंपेयर करवाएंगे जिस तरह प्रीवियस 2 पार्ट में हमने सॉल्व करके इसके वर्टेक्स निकाले थे वैसे ही। नाउ कंपेयर, ये नीट ही है, ये साथ लिखना है आपने, इट विद a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के, देन सो या सिंपल लिख दो सो वर्टेक्स तो वर्टेक्स आपके पास क्या निकलेंगे? देखो एक ही जगह पे 2 है, इसको नहीं लिखना। वर्टेक्स में हमारे पास पहली वैल्यू h की और दूसरी k की होगी। h यहाँ पे है माइनस एच, यहाँ पे है पॉजिटिव 3.25, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 3.25 क्योंकि वो पॉजिटिव में है ना, इस वजह से k, ये पॉजिटिव प्लस k है। वैल्यू में हमारे पास है 15 माइनस 15.125, ये मेरे पास एक वैल्यू निकल आई है h की और दूसरी निकली है k की, मीन्स के ये x की होगी, ये y की होगी। अब एक स्मॉल ट्रिक होती है कि जिसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि ग्राफ ने मुड़ना कहाँ से है। वैसे हम ये हमारे पास निकला है टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन पे आ जाओ, वहाँ पे साथ ही समझा देता हूँ। अब ना एक हमारे पास फार्मूला होता है, आगे आप लोग क्लास 11 में चैप्टर 3 में जाओगे वहाँ पे होगा। h हमारे पास होता है माइनस बी ओवर 2a। जिस तरह हम डिस्क्रिमिनेंट का नहीं सोल्व करते a b c की वैल्यू निकाल के, वैसे ही हम इसको भी सोल्व करेंगे। माइनस b मीन्स के माइनस 13, 2 a क्या है 2, माइनस 13 ओवर 2 2s आर 4, तो जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करवाओगे तो ये भी 3 माइनस 3.25 आ जाएगा। अब ये मेरे पास निकला टर्निंग पॉइंट, यहाँ से मुड़ना है लाइन ने। मुझे बाकी वैल्यूज भी चाहिए, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे बाकी वैल्यूज भी चाहिए। वो आप लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, कहाँ तक होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास है टर्निंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है, इसके ये पैराबोला कुछ इसी तरह यू शेप होता है ना, मीन्स के कुछ वैल्यू हम इस टर्निंग पॉइंट के इससे इस तरफ ले लेंगे और कुछ वैल्यूज इस तरफ को ले लेंगे, तो मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। छोटी लेंगे और बड़ी कुछ वैल्यूज ले लेंगे। समझ आई है? टेबल बना लेते हैं। x और y, x की वैल्यू कौन कौन सी लेनी है वो देख लेते हैं। वैसे भी जब टेबल बनेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह आप लोग देख सकते हो कि एक और मेथड होता है जिसमें हमारे पास
y0 आ जाता है। y कर लेते हैं, देखो -3 से छोटी -4 -5 -6 -7 -7 तक ले लो, -7 -6 -5 -4 -3। अब ये -3 से हमने 4 छोटी ले ली है, इस तरह आगे को ले लेंगे, समझ आइए। -2 अब बड़ी ले रहे हैं उससे, -2 -1 0 और 1, समझ आइए। मीन्स के मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से छोटी और ये राइट साइड पे बड़ी हैं, इस तरफ छोटी हैं लेफ्ट साइड पे, वैल्यूज ली हैं। अब इन वैल्यूज को मदद से हम y की वैल्यू निकालेंगे। वो किस तरह, क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम -7 ले लेते हैं, जहाँ जहाँ पे x है -7 को पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, तो मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 13, समझ आइए। मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी साथ लिखते जाते हैं, 13 आ गया। जब -6 इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, x की जगह पे -6 पुट करो, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -6 पुट करोगे, और कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो -6 पुट करोगे तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा इसका। इसी तरह नेक्स्ट -5 पुट करोगे तो -9 आ जाएगा, -4 पुट करोगे तो -14 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट किए हैं, आप लोग इस तरह लिख के भी इनको सॉल्व कर सकते हो, समझ आई है। जब मैंने -3 पुट किया तो मेरे पास निकला है -15, -2 पुट किया है -12, -1 पुट किया है -5, 0 पुट किया है 6, 1 पुट किया है तो ये मेरे पास 21 या 24 निकलेगा। पुट करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। मैं अब x1 पुट करने लगा हूँ, साथ देख भी लो, जिनको समझ नहीं आई कि किस तरह करना है वो भी देख ले। x की जगह पे 1 पुट किया है, 1 का स्क्वायर 1, 13 1 ज़ा 13, 6, तो ये मेरे पास 21 आ जाएगा। किस तरह, 13 में 6 को ऐड करो, 19 में 2 ऐड किए 21, तो ये मेरे पास आ गया 21। ये सारा रफ था। तो इसके नीचे हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि उसने कहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस चाहिए होंगे। अब इसमें भी देख लो कि आप लोगों को किस तरह पता चलता है कि कहाँ तक नंबर्स लेने हैं, x की वैल्यूज़ कहाँ तक लेनी है। मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे y0 आ जाए, मीन्स के देखो ज़रा, अब ज़रा गौर करो, ये मेरे पास कहीं ना y0 है, तो मुझे सॉल्यूशन में ये वैल्यू लाजमी नज़र आएगी। इसके बाद फिर देखेंगे कि दूसरा उस x एक्सिस को कहाँ पे वो ग्राफ का उसको कट करता है, तो वो सेकंड पॉइंट हमारा होगा, समझ आइए। तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे
पास है वाई एक्सिस और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस। समझ आई है? इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नीचे को भी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास x है नेगेटिव, इस साइड पे x पॉजिटिव। x की वैल्यू कहाँ तक थी ये देखो, x की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास -7, तो 7 तक पॉइंट्स ले लेते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं 7 तक। 1 2 3, फासला सेम रखना है, 4 5 6 7, ज़्यादा कम रख लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह करते हैं, थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं, जगह बाकी है अभी। वन 2 3 4 5 6 7। अब ठीक है, ये -7 आ गया, -6 -5 -4, इस तरह से चलते जाएंगे। राइट साइड पे भी 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव होंगे। इस तरह ऊपर को। अब हाईएस्ट वैल्यू y की देखो क्या है, 21। अब 1 2 लेते तो ग्राफ काफ़ी लेंथी बन जाना है, डिजिटल बोर्ड पे मुश्किल आती है पहले ग्राफ बनाने में। तो इस तरह करते हैं, इसको ना 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 1s are 5, 10 15 और 20। इसी तरह नीचे को नेगेटिव भी ले लेंगे। लाइन छोटी है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां तक ठीक है। नीचे भी 5, माइनस का 5 -10 -15 -20, और ये मेरे पास है y नेगेटिव। समझ आई है? अब देखो सबसे पहला पेयर क्या है, स्केल ले लेता हूं। इसकी जरूरत पड़नी थी, इसका इसलिए स्केल लिया है। सबसे पहला पेयर देखो, -7 मीन्स के -7 ये पड़ा है, y का 13 कहाँ पे है, y का 13, ये 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर 13 होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, स्केल पकड़ना है, स्केल पकड़ना है। पहले इसको ना सीधा कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा ना, ये इसको हो जा जस्ट, वैसे कर लेते हैं। -13 यहाँ पे बनेगा, इस तरह आपने ना सीधी लाइन लगा लेनी है। मैं स्केल को एडजस्ट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। और यहाँ से -7 को भी एक्सटेंड कर देना है, और इस साइड पे +13, ऊपर को +13 लेना है। ये रफ था, यहाँ पे आप लोगों ने ना एक डॉट लगा देना है, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, इस तरह। समझ आइए? बाकी बेशक जो डॉटेड लाइंस हैं इनको रेज भी कर सकते हो, मैंने रेज कर दी है। ग्राफ इस तरह अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है -6, x का -6।
तो -6 ज़रा गौर करो तो ये मेरे पास ये है, इसमें y 0 था, ये हो गया सेकंड पॉइंट मेरे पास लेफ्ट साइड पे था। नेक्स्ट है -5 -9, -5 -9, -5 ये पड़ा है, -9 ये 10 के बिल्कुल नज़दीक होगा। -5 ये है, इसको एक्सटेंड कर लेना है आप लोगों ने, और 9 ये है मेरे पास 9 माइनस का, तो इसको भी एक्सटेंड कर लेना है। और जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को के साथ मिल रही हैं वहाँ पे आप लोगों ने डॉट लगा देना है इस तरह। बाकी बेशक रेज कर दो डॉटेड लाइंस, हमें ये डॉट के लिए चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है -4 -14, -4 -14, तो -4 तो ये पड़ा है, -14 ये इस तरह करते हैं। -4 ये और -14 15 के थोड़ा सा ऊपर होगा इस तरह, ये यहाँ पे स्केल को एक साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, वहाँ पे डॉट लगा देना है इस तरह, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देना है उसको, पॉइंट बन जाएगा वो, हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से ग्राफ गुजरेगा। नेक्स्ट हमारे पास है -3 -15, -3 ये -4 था, ये -3 है, ये -2 है, ये -1, तो -3 ये है, इसको एक्सटेंड करना है 15 तक। इस तरह आप लोगों ने डॉटेड लाइंस लगा लेनी है, और उसके बाद -15 को भी एक्सटेंड करोगे तो ये मेरे पास एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे। इसको आप लोगों ने बोल्ड कर देना है इस तरह, समझ आइए। बाकी डॉटेड लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है, -2 -12, -2 -12। अब -12 ये 11 फर्ज करो यहाँ पे है, 12 यहाँ पे होगा, तो -2 ये है, तो मैं स्केल ले लेता हूँ सबसे पहले, -2 को एक्सटेंड कर देना है -12 तक, और यहाँ से ये होगा मेरे पास एक और पॉइंट मिल गया है मुझे, इसको भी आप लोगों ने इस तरह लगा देना है, डॉटेड लाइंस को रिमूव करते जाना है। नेक्स्ट -1 -5, -1 -5 ये नज़दीक तरीन ही है, तो इसको हम सिंपल वैसे ही फ्रीली बना लेते हैं। -1 ये पड़ा है और -5 ये है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट ये मिल गया है। अब आप लोगों को पैराबोला टाइप बनता नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट रहते हैं हमारे पास दो, उसमें y हमारे पास +6 है, तो ये हमारे पास इस 5 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगा। मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे होगा, इस तरह इसको यहाँ पे भी आप लोगों ने बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट है 121, 1 पॉजिटिव ये है, 21 ये कह लो, ये मेरे पास 21 और ये मेरे पास 1, इसको थोड़ा सा इस तरह डॉटेड लाइन लगा को, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा आप लोग, समझ आइए। अब ज़रा गौर करो इस ग्राफ पे, ज़रा गौर करोगे तो आप लोगों को एक पैराबोला शेप मिल जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स रहते हैं कि जहाँ पे ग्राफ ने मुड़ना था, जो एच और के निकाला था, एच और के, एच में हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है, एक्स है -3.25, -3.25, ये बिल्कुल नज़दीक तरीन। मैं कलर चेंज करके ये देखो, इस तरह कर लो, ये हो गया
y था मेरे पास 15.125, 15 पॉइंट कहाँ पे है, ये 125, ये बिल्कुल यहाँ पे, ये देखो 15.25 बिल्कुल, ये कह दो यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देना है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे ही बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा और मोटा या इसको बोल्ड कर दूंगा, लो समझ आइए। ये मेरे पास था वर्टेक्स, यहाँ से लाइन ने टर्न लेना था, टर्निंग पॉइंट कह दो उसको। अब आप लोगों ने करना है क्या है, सिंपल इन लाइंस को, इन डॉट्स को आपस में मिला देना है, चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो जहां पे ये कट करेगा ये लो, एक तो पॉइंट हमारे पास ये है -6, एक ये हो गया एक्स एक्सिस को, एक ये कट रख, मतलब कि -0.5 कह दो इसको। बिल्कुल एक्यूरेट बना है ग्राफ, थोड़ा सा गौर करना है, बिल्कुल साफ भी है। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा -6 -0.5, यही मेरे पास इसका राइट आंसर भी है। समझ। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का पार्ट 4, ये लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले जिस तरह हमने प्रीवियस इसी का पार्ट किया है, तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, फिर इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से वर्टेक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद x और y की वैल्यूज निकालेंगे। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है, तो इसके साथ 4 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12/4, दोबारा मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 12 एक्स ही आएगा, 27/4, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है। नेक्स्ट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12, तो 3x आ जाएगा, माइनस ये डिवाइड मुकम्मल तौर पे नहीं होते, डेसिमल में आ जाएगा, तो इसको वैसे अभी लिख लेना है। सेकंड स्टेप रफ में देखो, x के साथ क्या है 3 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, 3/2, इसका स्क्वायर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। क्यों किया है, ताकि हम फार्मूले को मुकम्मल कर सकें। फार्मूला कौन सा है, मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस पार्ट, तीनों पार्ट में हर एक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। प्लस फिर भी समझ नहीं आई तो बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस 3/2, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया है, -27/4 -3/2। मैथ का रूल है कि जो चीज़ हम ऐड करते हैं अपने पास से कह दो सिंपल, तो वो हम सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, अब ये मेरे पास फार्मूला है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये मेरे पास फार्मूला ओपन है, ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है ना, तो मैं वही फार्मूला यहाँ पे क्लोज करने लगा हूँ। किस किस पे स्क्वायर है, x पे था प्लस 3/2 पे स्क्वायर था, इन दोनों को इकट्ठा करके होल का स्क्वायर, साइन हमेशा ये वाला ही आना है जो +2ab के साथ हो। इसको डिवाइड करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.75 माइनस 3 3 9, 2 2 4। नेक्स्ट 4 इंटू एक्स प्लस, इसको डिवाइड करवाओ तो 3 को जब 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये आ जाता है 1.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा -6.75, इसको डिवाइड करवाओगे 9 को अंदर रखना है,
और 4 पे डिवाइड करवाओगे तो ये मेरे पास 2.25 आ जाएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर से कर लेना है इसको, समझ आई है। नेक्स्ट, x प्लस 1.5 स्केयर माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐड करवाओगे तो ये -9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है कि जो 4 बाहर पड़ा हुआ है ना, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना दोनों वैल्यूज के साथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स प्लस 1.5 होल का स्क्वायर, 4 9 जार 36। अब हम इसको कंपेयर करवाएंगे। नाउ कंपेयर इट विथ किसके साथ, a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के। इसके साथ हम कंपेयर करवाएंगे। सो द वर्टेक्स, तो उससे हमें दो वर्टेक्स मिलेंगे। वर्टेक्स कह दो तो मैं इसको सिंपल कहूँ कोने, जहाँ से ग्राफ के पैराबोला ने टर्न होना है, मुड़ना है। तो देखो जरा गौर करो, ए की जगह पे ए है, एक्स की जगह पे भी एक्स है, प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे प्लस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1.5, एक तो एच निकला है, कॉमा। नेक्स्ट स्केयर की जगह पे स्केयर है, यहाँ पे पॉजिटिव के है, यहाँ पे -36, तो इसका -36 सेकंड वर्टेक्स। ये एच है, ये के है, ये एक्स है, ये वाई। ग्राफ पे एक्स वाई का काम करेगा, यहाँ पे वर्टेक्स को एच और के कहेंगे। सो द वर्टेक्स आर मीन्स के -1.5 और -36 होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने इसको देखते हुए, इस एच को देखते हुए वैल्यूज डिसाइड करना होती है कि कौन सी वैल्यू कितनी ग्राफ में ये एक्स की जगह पे पुट करनी है। एक मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी प्रीवियस पार्ट में, -b/2a, उसकी मदद से भी आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। ये मेरे पास x, ये y, टेबल बन जाएगा तो उसकी मदद से ग्राफ बनाना आसान। अब हमारे पास है वर्टेक्स -1.5 और -36, इसमें ये हमारे पास h है और ये k है। अब हमने वैल्यूज लेनी है x की, वो किस हिसाब से लेनी है, ये वो पॉइंट है h हमारे पास जहाँ से पैराबोला ने टर्न होना है, मीन्स के मुड़ना है। अब इससे छोटी और इससे बड़ी वैल्यूज ले लेनी है आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को प्रीवियस पार्ट में भी डिटेल से बता दिया था कि इसका ट्रिक होती है कि मतलब कि हम वो टर्निंग पॉइंट किस तरह निकाल सकते हैं -b/2a। तो हम सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यूज लेंगे। मैं इसका टेबल बना लेना है आप लोगों ने। टेबल बना लोगे तो इससे ग्राफ बनाना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। -1 से छोटी होंगी -2, -3, -4, -5, -5 तक बहुत है। -5, -4, -3, -2, -1, 0। इससे बड़ी अब बड़ी ले रहा हूं मैं वैल्यू, -1 से बड़ी 0, 1 और ये मेरे पास 2। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो हमारे पास उसने क्वेश्चन दी है, क्वेश्चन क्या थी हमारे पास, लेट किया था हमने इसको y के इक्वल 4x² प्लस 12x -27। इसमें आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से की है कैलकुलेशन। मैं आप लोगों को कोई एक वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है आप लोगों ने। 1 का स्क्वायर 12, 1 -27,
1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 आ गया, प्लस 12 माइनस 27। 12 में 4 ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 16 माइनस 27, वैल्यू निकली है माइनस 11। सेम इसी तरह आपने नेक्स्ट वैल्यूज भी निकाल लेनी है। जब माइनस 1 पुट करेंगे तो निकलेगा 13, माइनस 4 पुट किया है माइनस 11, और माइनस 3 पुट किया है माइनस 27, माइनस 1 पुट करोगे माइनस 35, माइनस 1 पुट करोगे माइनस 35, और 0 पुट करोगे माइनस 27। 1 मैंने पुट करके दिखा दिया आप लोगों को, 2 पुट किया तो 13 आ गया। नेक्स्ट हमने इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाना है। तो मैं यहाँ पे लाइंस ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे ये मेरे पास एक्स है, पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये मेरे पास है नेगेटिव वाई। तो एक्स की हमने जो वैल्यूज ली हैं वो हमने वैल्यूज ली हैं उसमें -5 हाईएस्ट है, तो 5 तक आप लोगों ने एक जैसा इंटरवल रख के इनको इस्तेमाल कर लेना है। 1 2 3 4 5, इस तरह माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। समझ आई है? ये एक्स एक्सिस पे मैंने नंबर्स ले लिए हैं 1 2 3 4 5। इस तरह वाई, अब वाई में देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, -35। अब अगर हम 1 2 लेंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो 35 हाईएस्ट है, तो मैं 5 का टेबल ले लेता हूँ, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। 5 10 15 20 25। माइनस में है तो हम माइनस में थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, इसको लाइन को मैं बड़ी कर लेता हूँ। चलें अब ठीक है, -5 -10 -15 -20 -25 -30 और -35। अब सबसे पहला पेयर देखो कौन सा है हमारे पास, उसमें हमारे पास है -5 मीन्स एक्स का -5, वाई का 13। एक्स का -5 ये है, वाई का 13 है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 13। तो ऊपर को देखेंगे 5 ये पड़ा हुआ है और 13 ये 10 है, 11 12 13 ये 13, इस तरह कर लो, ये 13 है। इसको एक्सटेंड कर देना है पॉइंट को, यहाँ से -5 को एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों लाइंस मिलेंगी, वो मेरे पास होगा इसका पॉइंट। मीन्स के ग्राफ में एक पॉइंट हमें मिल गया है, हमने यहाँ से ग्राफ की लाइन गुजारनी है, तो बाकी डॉटेड लाइनें थी वो उनको आप लोगों ने रेज कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं -4 -11। -4 ये पड़ा है, ये मेरे पास है -4। -11 ये 10 के नीचे, ये माइनस नीचे हमारे पास होता है माइनस में।
तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है -3 -27, -3 -27, ये 26 है, ये 27, इसको एक्सटेंड कर लेना है। स्केल की मदद से करोगे रजिस्टर पे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रख के करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा। ये डिजिटल वाइट बोर्ड है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आती है। ये मुझे एक और पॉइंट मिल गया है, नेक्स्ट है -3 हो गया, -2 -35, -2 -35, ये -2 है, ये -35, तो इसको भी एक्सटेंड कर लेना, -2 को भी और -35 को भी। तो एक और पॉइंट आप लोगों को मिल गया है। ये डॉटेड लाइन बीच में से रेज कर देते हैं, ये सिर्फ हमें पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास -1 -35, अब -1 है -35, -1 को एक्सटेंड करोगे -35 तक, नेक्स्ट है हमारे पास 0 -27, अब -y का 27 कहाँ पे है, अब इसमें x 0 है तो हम सिंपल ये 26 ये 27 ये यहाँ पे बनेगा, समझ आइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1 पॉजिटिव है x का और y -11 है, 1 -11, ये पॉजिटिव 1, ये 10 के नीचे -11 है, ये -11 और ये 1। मैं रफली फ्री हैंड से बना रहा हूँ पॉइंट्स, लाइनें, आप लोग स्केल की मदद से करोगे तो ये और भी अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है 2 और 13, दोनों पॉजिटिव हैं, 2 ये पड़ा है, 13 ऊपर होगा, ये 12 11 12 13 ये। अब हमारे पास एक पॉइंट रहता है जो वर्टेक्स हमने निकाले थे एच और के, -1.5 -36, -1.5 एक्स का 1 और 2 का हाफ होगा 1.5, ये देखो ये मेरे पास होगा 1.5 माइनस का, इसको एक्सटेंड कर लेना है -36 तक, ये वो पॉइंट होगा यहाँ से इस लाइन ने मुड़ना है 36 तक, ये 35 है तो इसी के नीचे यहाँ पे 36 होगा, समझ आई है। लाइन थोड़ी सी छोटी है लेकिन पॉइंट यहाँ पे ही बनेगा, ये इस तरह, ये बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बन गया है। अब हम इन डॉटेड लाइन को रेज कर देते हैं, इनमें से अब लाइन को पास करवा देते हैं, इस तरह करना है आप लोगों ने, सारे पॉइंट्स मिलने चाहिए। ये इस तरह मेरे पास पैराबोला बन जाएगा, ये इस तरह, ये मेरे पास बन गया इस तरह पैराबोला, यू शेप कह दो। एक तो इसने कट किया है यहाँ से, मीन्स के एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, ये मेरे पास है -4.5, दूसरी तरफ इसने किया है 1.5, ये सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में। एक इसका आंसर मीन्स के हमने यही निकालना था कि ये किस लाइन पे उसको कट करती है, -4.5 और 1.5,
तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -4.5 1.5। यही मेरे पास इसका राइट आंसर है। समझ आइए, ये थी एक्सरसाइज 2.1। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट की समझ ना आई हो तो बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।